की जय, भारत माता 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 की जय। वंदे मातरम, वंदे नमस्कार नमस्कार, मैं तुपराई पांडे। मैं मौजूद हूँ आज अमेठी में और यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अमेठी। यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर है, यहीं पर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जो सैनिक हैं जिनके द्वारा देश को आज़ाद करवाया गया, देश के लिए संघर्ष किया गया, ये आपके सामने रिटायर्ड सैनिक हैं। आज भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि 16 साल वाले हैं, 18 साल 22 साल जो पहले थे आज भी वही हैं। चेहरे पर चमक है। यहाँ मीटिंग चल रही है। मीटिंग का क्या उद्देश्य है, ये चाहते क्या हैं, कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, आइए सर से बात करते हैं। ये अमेठी की धरती पर ऐसे कोई सूबेदार, कोई नायब सूबेदार, क्या मंथन चल रहा है इनके बीच, क्या चाहते हैं रिटायर होने के बाद तब भी देश की सेवा की जा रही है। आइए सर से मिलते हैं। सर आपका स्वागत है। जो कार्यक्रम है इसके बारे में बताएं। मैं रेवती रमण तिवारी, अध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद काशी प्रांत से आज हम लोग अमेठी जनपद में काशी प्रांत के तत्वाधान में इकट्ठा हुए हैं और राष्ट्र प्रथम के दृष्टि से जो हमारा सेवा, साहस और सम्मान, इसी के उद्देश्य से अमेठी की कार्यकारिणी का गठन करना था। और आज जो है कार्यकारिणी का सुचारू रूप से गठन किया गया, जिसमें इस ज़िले का सूबेदार उमाशंकर शुक्ला जी को ज़िले का अध्यक्ष बनाया गया और इसी क्रम में रमापत मिश्रा जो हमारे सूबेदार साहब हैं, अमेठी के निवासी हैं, इनको संरक्षक बनाया गया और आगे की कार्यकारिणी भी गठित की जाएगी। ऐसी उद्देश्य है हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम के पीछे का क्या उद्देश्य है? कार्यकारिणी जो आप बना रहे हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना रहे हैं, इसके पीछे की क्या है? हम लोगों का उद्देश्य है हर सैनिक को मदद मिल सके, क्योंकि सैनिक जब सेवा से निवृत्त होकर के आता है तो उसकी बहुत विषमताएं रहती हैं, तमाम समस्याएं रहती हैं। तो उसको जब वो जाता है कहीं पब्लिक मीटिंग में जाता है, सिविल में जाता है, तो उसकी बातें सुनी कम जाती हैं। उसको सुनाने के लिए हम लोग अपनी बात को बताने के लिए एक राष्ट्रीय ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के तहत जो हमारा ये राष्ट्रीय मिशन है, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी है। पूरे भारतवर्ष भर में इसका शाखाएं हैं और हम लोग की बातें ऊपर तक जाती हैं। ये रक्षा मंत्रालय से अप्रूव होने के कारण जो है हमारी बातें वरीयता से सुनी जाती हैं। और चाहे डीएम के पास जाना हो, चाहे एसपी के पास जाना हो, किसी भी कार्यालय में जा कर के हम अपनी बात को ध्यानपूर्वक रखते हैं और हमारी बात को सारे अधिकारी समान प्रेमपूर्वक सुनते हैं और कार्य करते हैं। धन्यवाद जी। अपना बताएं। मैं सुदीप कुमार मिश्र, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का महासचिव काशी प्रांत का। आज जैसा भाई साहब ने बताया, पहले क्या थे आप? मैं सेना में सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट से रिटायर्ड हूँ। सेना में रहते रहते मैंने देश के प्रति जो हमारा योगदान था उसको दिया। अभी आफ्टर रिटायरमेंट हमारा यही उद्देश्य है कि रिटायरमेंट के बाद भी देश की सेवा अनवरत जब तक प्राण है तब तक चलती रहे। इसी कड़ी में हम काशी प्रांत में जो 12 ज़िले आते हैं संघ के दृष्टि से, एक्चुअली ये अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है। जैसे बाकी संगठन है विद्या भारती, मजदूर संघ, किसान संघ, भारतीय जनता पार्टी, उसी तरह से अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषांगिक संगठन है। ये संगठन बेसिकली पूर्व सैनिकों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, जिसमें सर्विंग पर्सन्स हो गए, उनकी पेंशन संबंधी विसंगतियाँ, ECHS जो हमें मेडिकल हेल्प मिलती है उससे संबंधित कोई विसंगति है, हमारी विधवाएं, वीर नारियां जिनके हस्बैंड सर्विस के दौरान शहीद हो गए, उनको अगर कोई परेशानी है, उनको प्रॉपर पेंशन मिल रही है, उनको उनके बच्चों को
जो भी सहायता मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो हम सब पूर्व सैनिक जो हमारा संगठन है उनके वेलफेयर के लिए कार्य करता रहता है। जी धन्यवाद। सर, आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? जी, मैं ऑनरी फ्लाइंग अफसर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। जैसे ही श्री उमाशंकर शुक्ला जी ने मुझे सूचित किया कि एक नया भूतपूर्व सैनिकों का संगठन यहाँ पे कार्यकारिणी गठित की जाएगी, आप आ सकते हैं, तो मैं सहर्ष जो है तैयार हो गया। और मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे ज़िले के जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी सारी समस्याओं को हल होने के लिए एक ऐसा मंच होना चाहिए कि बिना किसी परेशानी के उनकी समस्याएं हर मंच पे हर विभाग में सुनी जाए। जैसा कि हम लोग जब सेवानिवृत्त होकर आते हैं तो हमारी बातें कहीं सुनी नहीं जाती हैं और सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। बिना पैसे के, बिना सोर्स के कहीं काम होता नहीं है। ये बात हम खुले मंच पे बोलने को तैयार हूँ, इसमें कोई डर की बात नहीं है। कोई भी लेखपाल से लेकर राजस्व विभाग में कानून को आदि तक कोई बिना पैसे काम नहीं करता है। थाने की तो बात पूछो नहीं, सबको पता है, जिसका पौआ भारी है उसी की सुनी जाती है। और जहाँ तक हमारे भूतपूर्व सैनिकों का सवाल है, उनको इतना परेशान किया जाता है कि उनका ना तो सामाजिक स्तर में कोई जान पहचान होती है, ना कोई उनका सुनने वाला होता है। यहाँ तक कि गांव के लोग भी खड़े नहीं होते हैं, सब स्वार्थी होते हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं होता है। तो ऐसी हालत में मेरा यही कहना है, सभी भूतपूर्व सैनिकों से अनुरोध करता हूँ, करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मंच में, ऐसे संगठन में जुड़ें और सहयोग दें। उसमें देश की सेवा के साथ साथ उनकी अपनी भी सारी समस्याएं दूर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि सभी लोग तन मन से जुड़ें और जहाँ तक हो सके धन की भी जब आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए भी दिल खोल के धन की भी मदद करें एक दूसरे का, और हर समस्या हल होगी। इसी के साथ सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारा संगठन भविष्य में और गठित हो, फूले फले और ऊंचाइयों पर जाए। अभी आपने देखा रिटायर्ड फौजी भाई हैं, पहले ये वहाँ पर लगातार इनके द्वारा देश की सेवा की गई। वहाँ पर एक अनुशासन होता है, जो आदेश होता है उसी का पालन होता है। जब ये रिटायर्ड होकर के घर आए और ये थानेदार साहब के पास पहुँच जाते हैं, लेखपाल से मुलाकात होती है, भ्रष्टाचार चरम पे है। इन लोगों ने कभी भ्रष्टाचार देखा ही नहीं। लगातार जो आदेश हुआ, ज़िंदगी और मौत के बीच खेलते हुए देश की सेवा की, चले आए घर। और आने के बाद यहाँ क्या मिला? भ्रष्टाचार, इनके साथ अन्याय हो रहा है। इन लोगों को समझ में आया कि संगठन होगा तभी सुनवाई होगी। तो इन लोगों के द्वारा संगठन तैयार किया गया कि अगर एक बात 25 लोग 50 लोग अगर हम संगठित होकर जाएंगे तो मेरी सुनवाई होगी, मेरा काम होगा। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लेकर के पीड़ित हैं। आइए जो बाकी हैं उनसे बात करते हैं। सर, शुभ नाम बताइएगा और कार्यक्रम को लेकर जो भी ये बताएं। मैं सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन सत्यनारायण त्रिपाठी, कोषाध्यक्ष अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद काशी प्रांत। अपने संगठन को मजबूत और सुदृढ़ बनाने के लिए आज अमेठी जनपद में एक बैठक की गई। ठीक, सर बताएं। मैं भूतपूर्व सूबेदार रमापत मिश्र, मेरा निवास गोसाईगंज कंकवा रोड पर है। मैं पूरे दया मिश्र का निवासी हूँ। ये संगठन हम लोगों ने पूर्व सैनिकों की सुरक्षा के लिए बनाया, जिससे कुछ सैनिक पुराने जो रिटायर्ड हैं उनकी बेटियों की शादी में हमारे सैनिकों को कुछ मदद मिलती है। उनको जागरूक करना, उनकी मदद करना, प्लस जो किसी भी कार्य से पीड़ित हैं उस कार्य में उनके साथ खड़े होकर के उस कार्य को उनका सरकार से और विनती करके और मदद करके उस कार्य को उनका कराना। हम लोग अपनी पूरी सर्विस डिसिप्लिन में निकाले हैं और जब रिटायर होते हैं तो जब डिसिप्लिन 28 साल 30 साल हम लोगों के दिमाग में डिसिप्लिन ही भर दिया गया है, तो हम लोग डिसिप्लिन से बाहर जाने में हिचकते हैं। तो डिसिप्लिन में रह करके हम लोग अपनी रक्षा सुरक्षा और अपने संगठन को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए काशी प्रांत के 12 जिलों में ये संगठन
कार्य कर रहा था। हमारे अमेठी में ये संगठन नहीं बना था। आज इस संगठन की घोषणा हुई। इस संगठन में मुझे जो है संरक्षक का पद दिया गया है। उस पद को मैं पूर्ण रूप से करने की जिम्मेदारी लेता हूं और करूंगा। धन्यवाद। मूल आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि रिटायर्ड हुए सैनिकों के ऊपर किसी प्रकार का शासन प्रशासन से कोई अत्याचार ना हो। अगर कोई अत्याचार होता है तो हम लोग संगठित होकर के उस अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर के उसका सामना करेंगे। धन्यवाद। सर बताएं। जिसे अभी हमारे काशी प्रांत के अध्यक्ष महोदय ने बताया, मुझे आज अमेठी नाम बता दें, क्या है आप ये बताएं। हाँ, मैं सूबेदार उमाशंकर 2018 में रिटायर हुआ हूँ और आज मुझे अमेठी ज़िले का अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा संगठन का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और हम कोशिश करेंगे कि जो हमें पद दिया गया है इस पद को अच्छी तरीक़े से निर्वाह करें। और मेरा मेन उद्देश्य होगा कि जैसे कि हमारा ये राष्ट्र प्रथम, एक सैनिक के लिए राष्ट्र प्रथम होता है, उसके बाद उसका परिवार, उसका घर, उसका देश, उसका गांव उसके बाद होता है। तो जब हम आते हैं देखते हैं कि राष्ट्र प्रथम तो हमारा नारा है, लेकिन यहाँ देखते हैं तो बाकी लोग और कोई जिम्मेदारी के साथ खड़ा तैयार नहीं होता है कि राष्ट्र प्रथम उसके लिए भी हो। हम ही दो लोग जो देश के सैनिक हैं उन्हीं के लिए ही उनको सिखाया गया है, उनको सब कुछ बताया गया कि राष्ट्र आपके लिए प्रथम है, रहता है। और हमें जो सम्मान मिलना चाहिए देश के लोगों के द्वारा, जो हम देश राष्ट्र को निर्माण में अपना योगदान 18 से 40 साल कीमती उम्र का समय हमने देश को दिया है, उसके लिए जो हमें सम्मान मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस सम्मान में हम लोगों को कमी नज़र आ रही है इस देश में। तो उसी सम्मान को दोबारा अर्जित करने के लिए, पाने के लिए हम आज संगठन के यहाँ अमेठी में भी ऑर्गेनाइज किया और संगठन बन गया। और हम आगे कोशिश करेंगे कि ये संगठन ठीक तरीके से काम करे और कोई भी सैनिक की विधवा, कोई भी शहीद इस भ्रष्टाचार या उससे पीड़ित ना हो। और हम सूचना मिलते ही हम उस पीड़ित को दूर करने की कोशिश करेंगे। ये जो संगठन बनाया गया आर्मी का, ये डिसिप्लिन के अंतर्गत बनाया गया है। हम लोग डिसिप्लिन में आए और यहाँ भी चाहते हैं कि वो डिसिप्लिन बनी रहे। तो इसके लिए हम सिविल में किसी से अगर कहें कि हम सिविल यहाँ आप डिसिप्लिन में रहिए तो वो नहीं मानेगा। हम कम से कम आर्मी के जितने रिटायर्ड आदमी हैं ये मिलकर के इस संगठन को बना करके लोगों तक जागरूक करेंगे अपने इन भाइयों के थ्रू। और जो ऐसे इस आर्मी से आने वाले ऐसे भी लोग हैं जिनको ABCD कुछ भी नहीं पता रहती है, सिविल में आने के बाद उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब वो यहाँ आते हैं तो उन्हें उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं होता। तो इस संगठन का जो आज यहाँ अनाउंसमेंट हुआ, अमेठी में नहीं था, चल तो बहुत दिनों से रहा है, 92 से चल रहा है, 99 में नया संगठन बना। तो इस संगठन को जीवित रखने के लिए और तरीके से बढ़ाने के लिए आज इस संगठन की यहाँ नींव पड़ी है अमेठी में। यहाँ लोग पूछते थे कि अमेठी में तो संगठन है ही नहीं आर्मी का। जब भी हम जाते थे कहीं किसी अधिकारी के पास तो ये कहते थे यहाँ कोई आर्मी का संगठन ही नहीं है। और जब उनको ये पता लगेगा कि यहाँ संगठन है तो कम से कम हमारी सुनी जाएगी। DM के पास जाइए, SDM के पास जाइए, मुकदमे में जाइए, यहाँ धांधलीगर्दी सब जगह है। जब हमको कुछ पता होगा तभी हम उनसे क्वेश्चन कर पाएंगे, कि उनका सवाल हम पूछ पाएंगे कि आपने ये गलत काम क्यों किया। मेरा नाम जगदीश कुमार पांडे, पूरे अगवान का मैं रहने वाला हूँ और यहाँ मैं 96 में रिटायर्ड हुआ नायब सूबेदार से, सिग्नल कोर से। तो यहाँ जितने भी हमारे लोग ये मिले हैं, अभी तो और भी लोग हैं आने वाले हैं जो नहीं आ पाए। तो ये कोशिश की जा रही है कि हमारे इस संगठन को मजबूत करके जितनी भी समस्याएं हैं वो दूर की जाए। और बाकी समस्याओं के बारे में आपको इन लोगों ने बताया, ज़्यादा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस धन्यवाद। बताएं सर। धन्यवाद पत्रकार महोदय, जो इस पवित्र जगह पे आप आए हुए हैं और ख़ास करके जो हमारे संगठन की बात और आवाज़ बनेंगे उसके लिए आपको धन्यवाद। मेरा नाम रामकिशोर वर्मा है, मैं गांव बलभद्रपुर अमेठी का निवासी हूं। और खुशी की बात है कि पहला बांस और छप्पर मैंने ही इस विद्यालय के लिए लगाया है। अब आज
जो नींव पड़ी है आज फल फूल रहा है। इसी तरह हमारा जो संगठन है आज पहली बार नींव रखी गई है। ये सब हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए बधाई का पात्र है। हमारे लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि हमारा जो संगठन नहीं बना था, अभी भाई उमाशंकर शुक्ला जी ने हमें फ़ोन किया कि आज भूतपूर्व सैनिकों का मीटिंग है, आप जरूर रहे। हो सकता मैं थाने में बैठा हुआ, तुरंत लौट के आया और देखा यहाँ संगठन का संचालन शुरू होने वाला था। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, इस भ्रष्टाचार के, इस राजस्व विभाग की, इस पुलिस विभाग की, SDM महोदय हमारी बात सुनकर लिखा ये आपके सामने क्लियर कर कि SHO अमेठी RI अब्लिक लेखपाल प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन अवैध निर्माण न हो, लेकिन रात में 2-2 बार निर्माण करके हमारा रास्ता बंद करने की कोशिश की जा रही है, जिसका संज्ञान हमने आज कोतवाल साहब को देना था, लेकिन कोतवाल साहब थे नहीं। मैं यहाँ पे आके अपने संगठित होके अपने भूतपूर्व सैनिकों के जो मंच बना है, मैं इस माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि इस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है कि एक SDM साहब लिख रहे हैं 4-4, 5-5 दिन हो रहा है। बताइए भूतपूर्व सैनिक जो मियाँ बीबी अकेले रहते हैं, उनका रास्ता बंद कर दिया जाएगा भूमाफियों लोगों के द्वारा, उसमें जो समाज के करप्ट लोग हैं वो मिले हुए हैं। तो बताइए हमारी जान माल की सुरक्षा कौन करेगा, हमें रास्ता कौन दिलाएगा? जब SDM महोदय की बात नहीं मानी जा रही तो हम लोगों की बात कौन सुनेगा? मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सर लास्ट सवाल आपसे, अगर देश पर कोई संकट आ जाए इस टाइम, अगर आदेश हो जाए कि सर आपको आना है, तो ये हमारा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद आपके चैनल के माध्यम से उद्घोष करता है कि राष्ट्र के ऊपर कभी भी आपत्ति आई, कभी भी कोई संकट आया, तो अखिल भारतीय पूर्व सेवा परिषद के सारे सैनिक हरदम तैयार मिलेंगे, चाहे वो बॉर्डर पे हो, चाहे बाह्य सुरक्षा हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा हो। लेकिन हमारा सैनिक संघ से साथ मिलकर कार्य करता है। ये संघ का, RSS का अनुसांगिक संगठन होने के कारण नाते हर जगह आपको उपलब्ध रहेगा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ। सर अभी देश पर संकट कोई हो जाए और ये आदेश हो जाए कि सर आपको फिर वापस आना है, तो जाएंगे आप? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है। अच्छा। जब जब देश में कोई संकट आया है जी, कोई भी वार हुआ है, चाहे 71 का वार हुआ हो, OP विजय हुआ हो, OP पराक्रम हुआ हो, तब पूर्व सैनिक, जैसा कि सेना का सैन्य आदेश आता है उसके तहत वहाँ पर उपस्थित होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा उपस्थित रहते हैं और इसमें से सारे सैनिक उपस्थित रहेंगे, मैं ऐसा आश्वासन देता हूँ। सर अभी देश पर कोई संकट आ जाए तो क्या आप जाने के लिए? हमारे देश पर किसी प्रकार का कोई भी संकट किसी भी समय आ जाए तो हमारे पूर्व सैनिक हर वक्त हर समय 24 घंटे उस आदेश को पूर्णतः पालन करने के लिए उत्सुक हैं और करेंगे। जी सर, बताएं। निश्चित रूप से हमेशा हम तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। कभी भी भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट आते ही, संदेश मिलते ही हम लोग तुरंत अग्रणी रहेंगे। आज भी वही जोश है जो पहले था, रिटायर्ड होने के बाद भी जोश, और आज ये कार्यक्रम रहा। बाकी ये भी आपने सुना कि क्या विचारधारा थी, क्या सोच थी, क्या कार्यक्रम था, उद्देश्य क्या था। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।